टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आमचे नेता लोक आज सगळे टीबीच्या विरोधात जे युद्ध आम्ही लढतोय त्याच्यासाठी नेता आणि अभिनेता यांची एक फ्रेंडली मॅच आहे। एक मैत्रीचा संदेश घेऊन दिल्लीवरनं देशातले सगळे नेते आज मुंबईला आले, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करते आणि एक छान फ्रेंडली मॅच होऊन सगळ्यांना तुम्हालाही आनंद वाटत असेल, पण टीबी मुक्त भारत करण्यासाठी हा आमचा एक छोटासा प्रयत्न आहे। भारत के हर पार्टी से देश के बहुत सारे नेता अभिनेताओं के साथ आज हम टीबी मुक्त भारत के लिए एक बहुत शानदार क्रिकेट मैच यहाँ हो रहा है। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और जल्द से जल्द हम सब की कोशिश, मीडिया, सारे नेता, अभिनेता, सारे डॉक्टर्स, वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की, उन सब के मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि इस देश से टीबी हद पार करने के लिए हम सब ने कोशिश करनी चाहिए। आज जयंत पाटिल और अजित पवार जी मिले, एक कमरे में उनकी बैठक हुई, तो क्या कुछ हुआ बैठक में? ऐसे कहा जा रहा है कि जयंत पाटिल जल्द से जल्द अजित के ग्रुप में आ सकते हैं। देखिए, आज तो क्रिकेट के लिए आए, लेकिन महाराष्ट्र एक सशक्त लोकतंत्र में लोगों की मुलाकातें होती रहती है। पिछले हफ्ते मैं अश्विनी वैष्णव जी को मिलने गई थी, बंद कमरे में आधे घंटे चर्चा हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारा विकास होने वाला है। रेलवेज में मैं शिवराज सिंह चौहान साहब से मिली, मैं माननीय अमित शाह जी से मिली। तो मैं हर हफ्ते, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट देखे तो दिल्ली में जब सेशन चलता है तो मैं इस देश के हर मंत्री, मैं जोयल और राम जी से भी परसों मिली, बहुत लंबी चर्चा हुई। तो एक सशक्त लोकतंत्र में बात होनी ही चाहिए, इसीलिए तो वो लोकतंत्र है। तो मिलने में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र का बजट सेशन हुआ, उसमें अजित दादा ने कहा कि 2100 रुपए देने के लिए अभी पैसा नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, जब परिस्थिति ठीक होगी। लेकिन जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उसमें कहीं ना कहीं पैसे देने की वादा। देखिए, आज जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं ना, मैं 6 महीने से मेरे सब भाषण है ना वो निकालिए, उस सब का उत्तर मिल जाएगा। जो मैं कह रही थी वही आज आपके सवाल है। महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी होने का जिक्र कर रही है, लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस नागपुर दौरे पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। ठीक है, उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, लेकिन एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि जब से ये सरकार आई है 100 दिन का उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा है। 100 दिन में क्या हुआ है? क्राइम बढ़ा है। बाकी कुछ काम 100 और एक मंत्री की विकेट गई है। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, और ये डेटा मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का। ये डबल इंजन की सरकार है ना, तो इंजन वो भी इनका ही है और इनका ही है। मैं विपक्ष होकर सिर्फ टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी, जो वास्तव है उस देश का, जो सच है, वही मैं हमेशा कहती आई हूँ। हमलावर है कल उन्होंने इफ्तार पार्टी में बयान दिया था कि हम किसी मुस्लिम के विरोध में नहीं है, जो मुस्लिम भाइयों के प्रति आंख दिखाएगा उसका आंख निकाल लेंगे। नहीं, वो ये जो टीवी पे कहा वो अच्छी बात कही। ये उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में भी कहना चाहिए, क्योंकि वो उसी कैबिनेट में है जहां लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते आजकल, जो मैं आपके टीवी पे ही देखती हूँ। तो ये जो बातें उन्होंने कही, मैं उसका स्वागत करती हूँ। ये चीजें उन्होंने उनकी कैबिनेट के, उनके साथ में जो कैबिनेट मंत्री बैठते हैं उन पे भी लागू होनी चाहिए। 10 सालों का IMF द्वारा एक डेटा साझा किया गया जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानकारी दी। मेरे पास भी और एक डेटा है जो दिखा रहा है, जो आपकी चैनल ने दिखाया, कि 3 लाख करोड़ पैसा देश से बाहर गया है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये सरकार का डेटा है, तो आप देख लीजिए कौन सा डेटा आपको ठीक लगता है। और ये सरकार हमेशा कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं, जो गरीब है। ये सरकार आने के बाद वो गरीबी से कोई बाहर ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा सरकार का डेटा हुआ है। यही तो सवाल मैंने बहुत बार संसद में पूछा है।
थँक्यू. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.